नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बेहद अद्भुत और आध्यात्मिक सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो ब्रह्मांड की पहली गूंज से शुरू होकर सीधे हमारे और आपके भीतर के गहरे ध्यान तक जाता है। अक्सर हम इस विशाल ब्रह्मांड को बाहर आसमान में खोजते हैं, है ना? लेकिन हमारे प्राचीन ग्रंथों ने हमेशा यही कहा है कि जो ब्रह्मांड बाहर है, वही ठीक हमारे भीतर भी है। तो चलिए बिना किसी देरी के उस मूल ध्वनि को समझने की कोशिश करते हैं जिस पर ये पूरा अस्तित्व टिका हुआ है। अब देखिए, ब्रह्मांड कैसे बना, इसे लेकर विज्ञान और अध्यात्म दोनों की अपनी अपनी राय है। लेकिन जरा उस समय की कल्पना कीजिए जब कुछ भी नहीं था, बिल्कुल शून्य, न समय न स्पेस और न ही कोई पदार्थ। तो सबसे पहले आखिर क्या वजूद में आया? प्राचीन हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस महाशून्य में जो सबसे पहली गूंज उठी थी ना, वो ध्वनि थी ओम। जी हाँ, ओम। और इसी अनंत गूंज ने इस पूरे ब्रह्मांड के विस्तार को जन्म दिया। ये कोई आम शब्द नहीं है, बल्कि ये वो कंपन है, वो वाइब्रेशन है जिससे सच में सब कुछ पैदा हुआ है। अगर हम हिंदू ग्रंथों और पुराणों की गहराई में जाएं, तो एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। इस पहली ध्वनि का सीधा कनेक्शन महादेव से है। असल में भगवान शिव को नाद ब्रह्म भी कहा जाता है। अब नाद का मतलब होता है ध्वनि या कंपन, और ब्रह्म का मतलब है परम सत्य, यानी भगवान शिव स्वयं ध्वनि के ईश्वर हैं। वो इसी ब्रह्मांडीय मूल ध्वनि के साक्षात एकदम जीवन स्वरूप माने जाते हैं। मतलब ब्रह्मांड का फैलाव और शिव की चेतना, ये दोनों एक ही शक्ति के दो रूप है ना अद्भुत? चलिए अब इस मंत्र की संरचना को थोड़ा करीब से समझते हैं। देखने में तो ओम एक छोटा सा प्रतीक लगता है, लेकिन शास्त्रों की माने तो ये 3 मूल अक्षरों से मिलकर बना है, अ, उ और म। और ये अक्षर कोई साधारण अक्षर नहीं है। ये ब्रह्मांड के निर्माण, पालन और परिवर्तन के प्रतीक है। हमारी पौराणिक मान्यताओं में ये तीनों अक्षर सीधे तौर पर त्रिदेवों को दर्शाते हैं। पहला अक्षर अ, सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा का प्रतीक है। दूसरा अक्षर उ, पालनहार भगवान विष्णु को दर्शाता है। और फिर आता है आखिरी अक्षर। जी हाँ, ये अंतिम अक्षर म विशेष रूप से भगवान शिव यानी महेश का प्रतिनिधित्व करता है। हम सब जानते हैं कि शिव विनाश और पुनर्निर्माण के देवता हैं। तो ओम मंत्र के बिल्कुल अंत में भगवान शिव का होना ये एक बहुत गहरा संदेश देता है। ये बताता है कि इस ब्रह्मांड में किसी भी पुरानी चीज का अंत सिर्फ इसलिए होता है ताकि कुछ नया, कुछ और भी खूबसूरत आकार ले सके। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है और भगवान शिव उसी अनंत परिवर्तन के नियंत्रक हैं। और ये इस बात को बहुत ही शानदार तरीके से स्पष्ट करता है। अगर हम पारंपरिक चित्रों या कथाओं को देखें तो ये साफ नजर आता है कि ओम की इन ब्रह्मांडीय ध्वनियों का असली स्रोत भगवान शिव का अपना वाद्य यंत्र यानी उनका डमरू है। सोचिए, जब डमरू बजता है तो उसकी लयबद्ध गूंज से जो कंपन, जो वाइब्रेशन पैदा होता है, उसी से ओम की ध्वनि निकलती है। शायद इसीलिए जब भी हम शिव की कोई मूर्ति या चित्र देखते हैं तो उनके साथ ओम का चिन्ह जरूर होता है। ये दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। अब देखिए, शिव के स्वरूप को शास्त्रों में अजन्मा और शाश्वत कहा गया है। अजन्मा का मतलब है जिसका कभी जन्म ही ना हुआ हो, और शाश्वत मतलब जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। असल में शिव का मूल स्वरूप एकदम निराकार है। उनका कोई भौतिक आकार नहीं है। तो फिर सवाल ये उठता है कि उस निराकार चेतना को हम समझें कैसे? बस यहीं पर ओम की अहम भूमिका आती है। ओम उसी निराकार ईश्वर का वो प्रतीक है जिसे हम सुन और देख सकते हैं। ये ध्वनि के रूप में शिव की उस असीम दिव्यता को हमारे सामने रखता है जिसे शायद शब्दों में बांधना बिल्कुल नामुमकिन है। अब जो बात वाकई बहुत दिलचस्प है वो ये है कि कैसे ओम की ये विशाल ब्रह्मांडीय ऊर्जा पंचाक्षरी मंत्र में ढलकर एक बहुत ही व्यक्तिगत प्रार्थना बन जाती है। हम बात कर रहे हैं ओम नमः शिवाय की। अगर हम इस मंत्र को तोड़कर देखें तो ओम पूरे ब्रह्मांड की सर्वोच्च ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक है, और दूसरी तरफ नमः शिवाय इस परम चेतना के प्रति हमारा पूर्ण समर्पण है, अपने अहंकार को छोड़कर शिव को नमन करने की क्रिया। असल में ये मंत्र इस असीमित ब्रह्मांड को सीधे हमारी आत्मा से जोड़ने का एक बेहद खूबसूरत माध्यम है।
आध्यात्म से थोड़ा आगे बढ़कर अगर हम इसके व्यावहारिक पहलुओं की बात करें तो इसके नतीजे सच में हैरान कर देने वाले हैं। अगर हम सही तरीके से इसका जाप करना चाहते हैं तो बस अपनी रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखें और नाभि की गहराई से ध्वनि को बाहर आने दें। जब हम इस विधि से स्पष्ट उच्चारण करते हैं ना, तो ये हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को शांत कर देता है। ये मंत्र शरीर के एक एक कोने में इतनी शक्तिशाली सकारात्मक ऊर्जा भर देता है कि सारा मानसिक तनाव छू मंतर हो जाता है। और अगर हम इसे अपनी दिनचर्या बना लें तो हमारी एकाग्रता और फोकस करने की क्षमता में जो गजब का सुधार होता है वो खुद महसूस किया जा सकता है। तो यहाँ सबसे अहम बिंदु ये है कि ओम नमः शिवाय का जाप केवल कुछ शब्दों को बार बार दोहराना भर नहीं है। योग और ध्यान की अवस्था में ये मंत्र एक मजबूत पुल की तरह काम करता है। ये हमारी साधारण रोजमर्रा की चेतना को उठाकर सीधे भगवान शिव की उस परम और शाश्वत चेतना के साथ जोड़ देता है। ये ध्यान करने वाले को एक ऐसी गहरी मानसिक शांति और क्लैरिटी देता है जहां जीवन की सारी उलझनें मानो पीछे छूट जाती हैं और बचती है तो सिर्फ और सिर्फ एक शुद्ध जागरूकता। तो हमने देखा कि ये प्राचीन ध्वनि किस तरह ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर हमारे भीतर के गहरे ध्यान तक जुड़ी हुई है। लेकिन ये सब जानने के बाद एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल मन में उठता है, क्या इस प्राचीन ध्यान पद्धति के पीछे छिपे ठोस वैज्ञानिक और शारीरिक लाभों को और करीब से समझने की उत्सुकता नहीं होती? अगर ध्वनि ब्रह्मांड बना सकती है तो वो हमारे शरीर और दिमाग को किस हद तक बदल सकती है? ये एक ऐसा विचार है जो इस पद्धति के विज्ञान को और गहराई से जानने के लिए हमें प्रेरित करता है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।